आवश्यकता ही है इस भयंकर युग में। हे भगवान, कम से कम आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग गायत्री मंत्र की दुर्दशा न करें, नहीं तो खुद की दुर्दशा हो जाएगी, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। वैदिक लोग भी जब गायत्री मंत्र आता है तो वे केवल व्याहृतियों का उच्चारण करके ओम भूर्भुवः स्वः, ये व्याहृति है, इनका उच्चारण करके फिर केवल स्वर लगा करके उसका संकेत मात्र करते हैं, उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं करते हैं गायत्री। अब छोटे छोटे बच्चे किसी घर में, महाराज जी इसको गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सुनाएगा, भैया तू गुरु मत बन, मत सुना, और कछु तुम्हें दोहा चौपाई याद हो तो सुना दो, हमको गायत्री मंत्र नहीं सुनना। विद्यालय में जाए गायत्री मंत्र सुनाया जाएगा, कैसेट चल गए गायत्री मंत्र के, ढोल मंजीरा बजा के उसका कीर्तन होता है। ये मंत्र का सत्कार नहीं, तिरस्कार है। मंत्र गुप्त भाषणे, उससे मंत्र शब्द सिद्ध होता है। मंत्र को प्रकाशित करने से जोग जुगत जुत मंत्र प्रभाव तवय पुरे जब करिए दुराऊ, मंत्र का स्पष्ट उच्चारण नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत धारी द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिनका समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और जो श्रद्धा पूर्वक संध्योपासन करते हैं, वे गायत्री के जप के अधिकारी हैं। बाकी सब लोगों को गायत्री, माताएं गायत्री जपती हैं, माताएं स्वाहा स्वाहा करती हैं। अरे माताओं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप वही करो जो शास्त्र की आज्ञा हो, उसमें आपका भला होगा, आपके हट से आपका भला नहीं होगा। लेकिन क्या करें, गतानुगति को लोकः। देखो कि महाराज बैठे इसलिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम बोलते भी नहीं। गायत्री में कितनी सावधानी है। आप गायत्री जब करते हैं तो गायत्री सफल नहीं है। शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन, भले ही संक्षिप्त शाप विमोचन हो, ज्यादा समय न हो तो केवल ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप आत्मुक्ता भवो, इतना ही 3 बार कहना पड़े तो भी कहो, और शाप विमोचन जरूरी है। ठीक है, एक सावधानी हो गई। अब दूसरी सावधानी बता रहे हैं। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, और भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पाप को चढ़ा देती है ऊपर खोपड़ी पर, और भिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पाप को नष्ट कर देती है। अब भिन्न पादा क्या है, अभिन्न पादा क्या है? 4 भाग में उसका उच्चारण करना है, ये भिन्न पादा है। सीधे सीधे उच्चारण करना भिन्न पादा है, उससे कितना दोष है, इसको, इस बारीकी को कौन, आप कैसे समझेंगे? फिर इसके बाद पाठ होगा तो क्या उच्चारण किया जाएगा, और जप होगा तो क्या उच्चारण किया जाएगा, उसमें भी भेद है। इतने से भी बात नहीं बनेगी। जबकि आदमी 24 मुद्राएं करनी पड़ेंगी, जपांत में 8 मुद्राएं करनी पड़ेंगी। जपादौ तो पठेत हृदयम जपांते कवचम पठेत, जबकि आरंभ में गायत्री हृदय का पाठ करना होगा, जबकि अंत में गायत्री कवच का पाठ करना होगा। इतना सब करने के बाद भी मंत्र के देवता, मंत्र का स्वर, मंत्र का छंद, इन सब का ध्यान करते हुए, मंत्र के अर्थ का अनुसंधान करते हुए, प्रतिपाद्य देवता का ध्यान करते हुए जब करना होगा। नहीं करोगे तो व्यग्र चित्तो हतो जपा, अब व्यग्र चित्त होकर जपना पड़ेगा। भैया हमारे जैसे लोग जो बिना पढ़े लिखे हैं, उनसे इतनी सावधानी संभव नहीं है। हम ये नहीं कहते गायत्री जप मत करो, इतनी पात्रता होवे तो करो।
जप मत करो, इतनी पात्रता होवे तो करो, शास्त्रीय अधिकार प्राप्त होवे तो करो। आप कहोगे नहीं हम तो करेंगे ही। एक घटना सुना रहे हैं हम आपको। हमारे ब्रज में एक ब्राह्मण परिवार में, अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार, उसमें एक बच्ची बहुत तेज बुद्धि की, MSc ये सब उसने अंग्रेजी से की। MSc होती क्या होती भगवान जाने, MA तक की पढ़ाई की, ऐसे ही समझो। विवाह के योग्य थी और अकस्मात पता नहीं क्या विकृति हुई, वो पागलपन जैसा हो जाए, सामान को तोड़ फोड़ कर देना, कपड़े फाड़ देना, ये सब। लोग बड़े दुखी हो गए, उनके माता पिता रोने लगे। तो महाराज जी हम लोग मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, बहुत धनवान नहीं है, नौकरी करते थे, बच्चे ठीक से पढ़ पढ़ा गए, ये विवाह के योग्य है। गांव में ऐसी चर्चाएं जल्दी फैल जाती हैं, पागल हो गई, अब इसका ब्याह कैसे होगा। अब ऐसे बिल्कुल ठीक रहती, कभी कभी इसके ऐसा हो जाता। तो हमारा खाक चौक का वहाँ मंदिर है, आश्रम है, तो हमने कहा कि बुलाना उसको। बुलाए, माता पिता भी थे, बिटिया भी थी। तो हमने कहा कि बहन तुम करती क्या हो। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं गायत्री जप करती हूँ। कितना जप करती हूँ? तो उन्होंने कहा कम से कम 5 माला 10 माला मैं रोज कर लेती हूँ, दीपक जलाकर गायत्री जप करती हूँ। उसी के बाद से गर्मी पैदा होती है, ऐसा हो जाता है। हमने कहा छोड़ दो, बिना दवाई के बिल्कुल, न तो आगरा ले जाना पड़ेगा, कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक हो जाओगे, छोड़ दो। ठीक होना चाहती तो छोड़ दो। बोले अभ्यास बहुत हो गया, मैं क्या करूं। हमने कहा हम एक नया गायत्री मंत्र देते, उसका जप करो, महिमा बिल्कुल पूरी है और तुमको जपने क्या, प्रत्येक मनुष्य को जपने का पूरा पूरा अधिकार है। एक माला रोज कर लिया करो और रामचरितमानस का पाठ करो, ठीक हो जाओगे। कौन सा गायत्री? मानस गायत्री। उसको सब जप सकते हैं, स्त्रियां भी जप सकती हैं, चतुर्वर्ण के लोग भी जप सकते हैं, बालक बूढ़े सब, उपनीत अनुपनीत सब जप सकते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? भाव तो यही है कि परमात्मा हमारी बुद्धि को निर्मल बनावे, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। भाव तो उसका मूल भाव तो इतना ही है, यही भाव है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, सिद्ध पुरुष हुए हैं श्री रूप कला जी महाराज, रामानंद संप्रदाय के सहचरी भाव के सिद्ध पुरुष।
जिन्होंने रूप कला टीका भी लिखी है भक्तमाल की, वो दिव्य महापुरुष है रूप कला जी महाराज। रूप कला जी महाराज ने लिखा है, सज्जन जी, रूप कला जी ने लिखा है, ये जो मानस गायत्री है इसका प्रातःकाल उठते ही जो 4 बार उच्चारण करता है उसे निश्चित ही इसी जन्म में श्री राम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि निर्विकार हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कितना सरल साधा, 4 बार उसको बोल लेना है। महाराज जी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई बालिका, बिना दवाई के ठीक हो गई। अब तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, खूब पढ़ी लिखी तो ही, अच्छे परिवार में विवाह हो गया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो जिसके लिए करने की आज्ञा हो उसे श्रद्धा पूर्वक। तो गायत्री भाष्य भूतोऽसौ, वाल्मीकि गायत्री का भाष्य है। तो वेदः प्राचेतसाद् आसीत्, वेद वाल्मीकि के द्वारा प्रकट हुए, साक्षात रामायण आत्मना, रामायण के रूप में वेदों ने अवतार लिया। शास्त्रों में पेड़ लगाने का बड़ा पुण्य है और पेड़ काटने का बड़ा दोष है। पेड़ लगाने का बड़ा पुण्य है। गुरुजी, स्कंद पुराण में एक पंक्ति हमने पढ़ी, 10 पुत्र समा कन्या और 10 कन्या समो तरु, ये विशेष बात है। स्कंद पुराण में लिखा है 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के समान एक बेटी होती है, और 10 कन्या समो तरु, 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष होता है। गुरुजी श्रावणी उपाकर्म कराते हैं तो उसमें जो संकल्प बोला जाता है तो उसमें अनेक पापों को गिनाया जाता है। उसमें निरर्थक वृक्ष छेदन, बिना किसी प्रयोजन के पेड़ को काटना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। देखो, मर्यादा का आदर सब करते हैं, मनुष्य नहीं करता है। वनस्पतियों का राजा, औषधियों का राजा और ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा है। सोमोस्माकम ब्राह्मणा नागु राजा, ब्राह्मणों का राजा, औषधियों का राजा, वनस्पतियों का राजा चंद्रमा है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अभिषिक्त किया है और चंद्रमा ही पलाश वृक्ष के रूप में है। वो वनस्पतियों का, औषधियों का स्वामी है। इस बात का आदर भेड़ बकरी भी करती है। भेड़ बकरी कोई पत्ती ऐसी जो न खाती हो, पर भेड़ बकरी पलाश को नहीं खाती है। ऊंट नहीं खाता, गधा नहीं खाता, कोई नहीं खाता। क्यों? ये वनस्पतियों का राजा चंद्रमा है। राजा को कैसे प्रजा खाएगी? और वो पलाश दंड लेकर ब्रह्मचारी बृहद व्रत का अनुष्ठान करता है। इसलिए बिना यज्ञ आदि के पलाश छेदन उसका दोष माना गया। और पलाश के पत्र में ब्राह्मणों को जिमावे तो स्वर्ण पात्र में जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गुरुजी विद्यार्थियों से पूछते हैं, क्यों तुम्हारे यहाँ पलाश होता है? हाँ गुरुजी होता है। तो अब की बार आना, दोना पत्तल लेके आना। और श्राद्ध में तो विशेषकर पलाश के ही दोना पत्तल का प्रयोग गुरुजी करते थे। हमसे पूछते, तुम्हारे मोहल्ले में आपा मार्ग होता है? हम हाँ गुरुजी होता है। तो दातुन ले आया करो, पर अमावस्या को मत उतारना, पूर्णिमा को मत उतारना दातुन, अमुक तिथि को उतारना। तो
तो जहाँ इस समय मलुक पीठ है वहाँ उस समय पहले ऐसे खंडर सा पड़ा था, वहाँ पहले बहुत अपामार्ग होता था। तो वहाँ से हम गुरु जी के लिए दातुन लेके जाते थे, जहाँ आज हमको भगवान ने जगह दी है। हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि व्यवस्थाओं का आदर पशु ज्यादा करते हैं, मनुष्य कम करता है। मनुष्य बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में पलाश, बहुत पलाश होता है, इसको छेवला कहते हैं यहाँ। और पलाश को काट काट करके उसको जड़ उसकी उखाड़ लेते हैं, उसको कूट कर कूची बनाकर उसे पुताई करते हैं, ब्रुश बना लेते हैं उसका पोतने के लिए, कलई करने के लिए, चूना पोतने के लिए। और अदरक आदि लगाते हैं तो उसको काट काट करके उसके पत्तों को उस पर डाल देते, पाल डाल देते हैं उसका। आम वगैरह पकाने के लिए उसका पाल डाल देते हैं। हम आपको सत्य कहते हैं, इस क्षेत्र में जितना पलाश है उसको 5-7 वर्ष छोड़ दिया जाए, कोई इसको छेड़े नहीं, तो लाखों की संख्या में गोवंश पलाश की छाया में अपना निर्वाह कर सकता है। कितना पलाश यहाँ है। और हमने स्वयं पढ़ा है, पलाश वृक्ष के नीचे बैठ करके गायत्री का जप करने से ब्रह्मतेज की प्राप्ति होती है, किसी भी मंत्र की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। इतना पवित्र है पलाश का वृक्ष। जहां शमी हो, जहां पलाश हो अधिक मात्रा में, वह भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यज्ञीय भूमि उसको कहा जाता है। तो ये तो प्रसंगवश हमने बोला है। हमारे कहने का अर्थ है एक एक वृक्ष का महात्म्य है, जिसको हम समझते कि ये किस काम का है, उस वृक्ष का भी महात्म्य है। गायत्री जप के समय कुछ बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह है कि हम मंत्र के मानसिक उच्चारण में शीघ्रता न करें। बोलकर उच्चारण तो न ही करें, उपांशु जप करें। उपांशु से मानसिक श्रेष्ठ है। जहाँ होठ जिह्वा कुछ नहीं हिलता वो और अधिक श्रेष्ठ है। उतना न हो तो उपांशु, उपांशु जिसमें होठ हिलते हैं थोड़े थोड़े, वो उपांशु जप है। तो उपांशु या मानसिक जप ही करें। जप में बहुत शीघ्रता न करें और मंत्र का 4 भाग में उच्चारण करें। उच्चारण तो एक साथ ही होगा पर उसका 4 भाग में। पहले व्याहृतियों का उच्चारण करें, फिर वरेण्यम तक कहें, फिर धीमहि पद तक बोलें, फिर प्रचोदयात् पद तक बोलें। इस प्रकार से 4 भाग में मंत्र का उच्चारण हुआ। और जप के समय वरेण्यम न बोलकर वरेण्यम ऐसा बोलें। इतनी सावधानी रखें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। जो अभिन्न पादा गायत्री है वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप लाद देती है। पाप लगता है अभिन्न पादा का जप करने से, सीधा सीधा जप करने से। और भिन्न पादा गायत्री जप करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब समझ में आ गई सबके भिन्न पादा। तो कौन सा जप करेंगे? भिन्न पादा गायत्री का जप करेंगे, चतुष्पदा गायत्री का जप करेंगे। गायत्री परब्रह्म की शक्ति है, परब्रह्म स्वरूपणी है, स्वरूपा है। इतना ही नहीं, श्री राम मंत्र का अर्थ गायत्री है। या कुछ खाने का मन हो रहा है, लेज मंगवा ले और कुरकुरे भी मंगवा लेता हूँ। तो एक काम कर, कोक भी मंगवा ले। और मीठे में नहीं, श्री राम मंत्र का अर्थ गायत्री है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र का अर्थ है। श्रीमद् भागवत के संबंध में भागवत जी में लिखा है गायत्री भाष्य भूतोसौ। श्रीमद् भागवत पुराण गायत्री का भाष्य है। इसका मतलब है गायत्री मंत्र का अर्थ भगवान नारायण है,
गायत्री का अर्थ भगवान श्री राम है, गायत्री का अर्थ भगवान श्री कृष्ण है। आप अपने इष्ट उपास्य स्वरूप का ध्यान गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य इष्ट अर्थ के रूप में अपने आराध्य इष्ट उपास्य स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। ऐसी और गायत्री शक्ति तो है ही। गायत्री जप का जिन्हें अधिकार है, शास्त्रीय अधिकार है, उन्हें ही मर्यादा पूर्वक गायत्री जप करना चाहिए। सब लोगों को आजकल तो एक परंपरा चल पड़ी हो, सब जरा हो गया गायत्री मंत्र का, जरा भंडारा, कैसेटें चल गईं, ढोल मजीरा बजा करके गा करके मंत्र का कीर्तन किया जाने लग गया। यह मंत्र का समादर नहीं है, ये मंत्र का तिरस्कार है। और इस प्रकार से मंत्र की अवज्ञा करने से बड़े बड़े विप्लव पूरे देश में, पूरी दुनिया में होते हैं। इसलिए हम जो कुछ करें वह शास्त्र मर्यादा से करें, हैं? मनमाने तरीके से कुछ भी न करें। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। इसलिए शास्त्र विधि से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। ये है। जो लोग जिन्हें यज्ञोपवीत मंत्र गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, ऐसे अनुपुनीत जो व्यक्ति हैं और उन्हें इच्छा है कि हम गायत्री का जप करें, तो उन्हें अपने लाभ के लिए मानस गायत्री का जप करना चाहिए। मानस गायत्री क्या है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पावऊं। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वही इन दो चौपाइयों का अर्थ है। और वह गायत्री स्वरूपा भगवती श्री विदेहराज नंदिनी श्री जानकी